हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, ये है निफ्टी का एक्सपायरी के लिए वीडियो और थर्सडे के दिन है हमारी निफ्टी की एक्सपायरी। सो जल्द से देख लेते हैं थर्सडे के दिन निफ्टी का क्या हो सकती है मूवमेंट। ओके, सो जैसे कि आपके सामने आप देख सकते हो, ये है डेली कैंडलस्टिक का चार्ट। और जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे मार्केट कैसे मूवमेंट करेगा, ऑलरेडी मैंने कहा था कि अगर पैनिक सेलिंग आती है समथिंग अराउंड ईयर, ओके, सो 19,800 के आसपास, और अगर नीचे जाता है, अगर 750 के पास टच करता है और उसे ब्रेक करता है, तो हमें 650 तक की हमें लेवल देखने मिल सकती है। एक्चुअली 650 तक गया नहीं, लेकिन उसके थोड़ा सा नजदीक जरूर गया था। सो 660 इज ऑल्सो समथिंग अराउंड 650 ओनली। ओके, सो डेली कैंडलस्टिक पे देख लेते हैं क्या हो सकती है थर्सडे की मूवमेंट। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हो कि ये है, यहाँ पे हमारा एक रेड कैंडल बना हुआ है, और ये फॉर्मेशन हमें एक्चुअल में ये हमें कोई भी सिग्नल नहीं दे रहा है। हमारे पास कोई भी यहाँ पे सिग्नल नहीं है। ये सिग्नल इसलिए नहीं है क्योंकि एक्चुअल में ये अप ट्रेंड का सिग्नल हो चुका था ऑलरेडी। लेकिन अभी जिस वजह से जो वॉर चल रहा है और जिस तरीके से जो मूवमेंट हो रही है मार्केट में, सो बिकॉज ऑफ दैट वो नीचे आ रहा है, बीच बीच में ऊपर भी जा रहा है। सो या हमारे इंडियन मार्केट यूजुअली रिएक्ट नहीं करते कभी कभी, लेकिन कभी कभी रिएक्ट हो भी जाता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि 19,833 के अराउंड यहाँ पे एक हमें ओपनिंग देखने मिला था, फिर वापस से डाउन मूवमेंट, फिर यहाँ पे थोड़ा सा अप मूवमेंट आया था जरूर सुबह के टाइम, लेकिन वो कम्प्लीटली डंप हो गया। सो इसी तरीके से हमारी थर्सडे की जो मूवमेंट पॉसिबल मुझे लग रही है, इट माइट बी एक बड़ा गैप अप भी देखने मिल सकता है, और एक डाउन मूवमेंट भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पे ओपन होते हुए दिख सकता है। सो देख लेते हैं 19,700 के आसपास मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो ओपन होगा, और यहीं से वो थोड़ा सा अप और फिर कंप्लीटली डाउन 19,600 तक जा सकता है। अगर उसे गैप अप देना है तो गैप अप इट विल मूव टू डायरेक्टली 19,800, और यहाँ पे गैप अप होने के बाद कंप्लीटली वो साइडवेज रहेगा, ऊपर किसी भी पॉइंट को तोड़ने नहीं जाएगा। थोड़ा सा 20-30 पॉइंट्स ऊपर गया तो आपको तुरंत बाय नहीं करना है। यू नीड टू वॉच द लेवल्स एंड देन ओनली यू वांट टू बाय इट। ओके, सो यहाँ पे इस लेवल को टच करते ही वापस से नीचे आ जाएगा, पूरा दिन साइडवेज रह सकता है, ऊपर नीचे 20-30 पॉइंट्स। अगर वो नीचे आता है सो इट माइट कम डायरेक्टली क्लोजिंग के पास। अगर वो आता है तो क्लोजिंग के पास ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रोबेबल मूवमेंट है, इट माइट बी साइडवेज और यहीं कहीं वो क्लोज हो जाएगा, एंड सेकेंडली यहाँ पे एक साइडवेज टू डाउनवर्ड, और फिर यहाँ पे एक क्लोजिंग देखने मिल सकती है। ये मैंने डेली कैंडलस्टिक पे बहुत ही स्पीड में बता दे रहा हूँ आपको, और इलेबोरेटेड में 15 मिनट्स की इसमें दिखा दूंगा। अगर यहाँ पे हमें कहीं गैप अप ओपन मिलता है, यहाँ पे समथिंग अराउंड यहीं पे ज़्यादा लंबा नहीं, या फिर डाउन साइड अगर हमें देखने मिलता है, तो डाउन साइड की मोमेंटम कैसे होगी ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर एक गैप डाउन यहाँ पे इतना है, सो ये गैप डाउन वापस से यहाँ तक ही कंसोलिडेट करते हुए रहेगा। और अगर ये है और अगर इसको नीचे आना है तो ये यहीं कहीं घूमते हुए दिखेगा। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर हमें गैप डाउन देखने मिलता है बड़े हायर लेवल से, सो यहाँ पे बहुत ही हायर गैप डाउन अगर यहाँ तक देखने मिलता है, तो ये एक तो गैप डाउन के बाद यहाँ पे ऐसे ऊपर के साइड जाएगा और यहीं पे रहेगा, या फिर वो नीचे आएगा तो भी ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि गैप डाउन है ऑलरेडी, उसने फिलअप कर चुका है और इट इज कम्प्लीटली डन। अगर वो नीचे आता है सो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो गैप अप है, इसके बाद वो वहीं पे रहा, वैसे ही गैप डाउन में भी वो वहीं पे रुक जाता है। और दूसरी बात है कि अगर वो थोड़ा सा ऊपर जाता है तो क्लोजिंग के आसपास ही वापस से क्लोज कर देता है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग होती है। सो यहाँ पे और भी बहुत से अलग अलग मूवमेंट्स है, मैं अभी 15 मिनट्स के चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। 15 मिनट्स का चार्ट जो हम देखते हैं, वो एक्चुअली हम वेनसडे का थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं। सो यहाँ पे जो वेनसडे का मूवमेंट था जो हमने देखा, इट इज़ समथिंग लाइक दिस, और यहाँ से वो वापस से ऊपर और फिर डाउन, फिर डाउन, फिर वापस से यहाँ पे कम्प्लीटली साइडवेज, और फिर यहाँ पे एक छोटा सा वापस से फॉल। सो आज बहुत ही अच्छा प्रॉफिट था एक्चुअल में, और बहुत लोगों ने प्रॉफिट आज कमाया है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का जो प्लस और माइनस का जो मूवमेंट था, जो प्लस में बहुत ही थोड़ा सा था, और 140 पॉइंट्स माइनस में हमारे लिए मूवमेंट देखने मिला था।
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें मूवमेंट ये वाला मिला था। ये वाला आप कोई भी यूजुअली कैच नहीं कर सकता, यहाँ पे बहुत टाइम तक साइडवेज था, फिर यहाँ पे किसी ने अगर कैच किया होगा तो, लेकिन ये मूवमेंट बहुत से लोगों ने यहीं पे कैचअप कर लिया था। सो मैं हमेशा की तरह मेरा चार्ट यहाँ पे मैं साइड में रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या हो सकती है थर्सडे की मूवमेंट। दिस इज फॉर रेफरेंस, यहाँ पे आपको साइड में रख के मैं दिखा रहा हूँ और आपको थोड़ा सा क्लीनली दिखे इसलिए 15 मिनट्स के इसमें मैंने रखा हूँ। यहाँ से जो मुझे प्रोबेबल मूवमेंट लग रही है वो है हाई गैप अप विच इज 19,900। मैं दोनों इस बार 50-50 बोल रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ भी है और मार्केट खुद के साइड से भी एक अलग मूवमेंट दे रहा है। ही वांट्स टू गो अप, लेकिन न्यूज़ उसे नीचे भी डंप कर रही है। सो 19,900 के बाद यहीं पे पूरा दिन रहेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा, समथिंग लाइक दिस, लेकिन वो कम्प्लीटली नीचे नहीं आएगा। और अगर न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट अगर कहीं पे बीच में चेंज होती है गैप अप के बाद, सो इन बिटवीन वो यहाँ तक आ सकता है। बहुत ही रेयर केसेस में आपको वापस से मैं दूसरा एक और प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है, बहुत ही रेयर केसेस में ऊपर जाने के बाद कंप्लीटली ये यहाँ तक रिकवर हो जाता है डाउन साइड में। सो विच इज कंप्लीटली टाइप ऑफ रेड कैंडल देखने मिलता है गैप अप के बाद भी। सो ये मेरे हिसाब से इसका चांसेस 10% है। बाकी के दोनों साइडवेज वाला जो चांस है वो ऑलमोस्ट 90% है। यहाँ से हमें ऊपर की मूवमेंट इतनी खास दिखने नहीं मिलेगी 900 के बाद। समथिंग अराउंड ज़्यादा से ज़्यादा 950 या 960 का अराउंड जा सकता है। डाउन साइड में अगर मैं कहूँ तो डाउन साइड में मुझे जो मूवमेंट लग रही है दैट इज समथिंग अराउंड एक बड़ा गैप डाउन विच विल बी 19,450 के पास। यहीं से वो टाइम पास करते हुए दिखेगा यहाँ तक, फिर यहीं कहीं वो क्लोज हो जाएगा। वन मोर थिंग, मैं दो तीन आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद यहाँ से पूरा रिकवर हो सकता है, उसके चांसेस उसी की तरह जैसे मैंने कहा बहुत ही मिनिमम है 10%। ओके, सो यहाँ पे मुझे एक और लग रहा है वो है यहाँ पर या फिर यहाँ पे कुछ एक छोटा सा ओपनिंग होने के बाद यहाँ से ये कंप्लीटली कंटिन्यू कर सकता है नीचे के साइड। ओके, सो कंटिन्यूइंग वेडनेसडे मार्केट वो यहाँ से कंटिन्यू मूवमेंट दे सकता है प्रीवियस डे के हिसाब से। यहाँ पे मुझे एक और जो मुझे लगता है कि जो मूवमेंट पॉसिबल है वो गैप डाउन के बाद कंप्लीट रिकवरी, फिर यहाँ से साइडवेज, ये एक हो गया, फिर यहाँ से हमें पैनिक सेलिंग भी देखने मिल सकती है विच विल गो डायरेक्टली डाउन फॉर 19,400 के पास। एक अच्छे खासे गैप डाउन के बाद और ज़्यादा डाउन मूवमेंट। ओके, सो जल्दी से देख लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या हमें मिल रहा है सिग्नल। सो यहाँ पे जो ओ आई डेटा यहाँ पे बन के आया है ये कंप्लीटली माइनस के साइड ही हमें इशारा कर रहा है। यहाँ पे ये जो 33,000 और 1,54,000 और यहाँ पे 53,000 माइनस है, और ये जो प्लस है ये थोड़ा सा वेडनेसडे का स्क्वायर ऑफ है क्योंकि और थर्सडे के दिन हमें एक्सपायरी है। सो यहाँ पे ओटीएम में बहुत से लोग ओटीएम में शॉर्टिंग करते हैं और आईटीएम में बाइंग करते हैं। सो ये वेडनेसडे के दिन हमें यूजुअली देखने मिलता है। सो यहाँ पे हमें पुट के साइड में क्लियर कट मूवमेंट लग रहा है। सो या ओके, सो जल्दी से जल्दी देख लेते हैं एफ आई डी आई डेटा क्या बता रहा है। ओके, सो एफ आई डी आई डेटा जो है वो है यहाँ पे माइनस बढ़ते हुए और यहाँ पे प्लस अभी भी बढ़ते हुए। सो अभी भी यहाँ पे हमें प्लस और माइनस जैसे कि हम देख सकते हैं थोड़ा सा 50-50% मूवमेंट लग रहा है। सो या दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, सो ये था मेरे निफ्टी का प्रेडिक्शन वीडियो थर्सडे के लिए। अगर आपको भी मेरे ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन होना है तो आप मेरे ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।